हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम केवीएल केसीएल का पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने अभी तक नोड, जंक्शन, शाखा और केसीएल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करेंगे, फिर पूरे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको क्या बोला गया है कि धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि आप एक पहले तो नोड मान लोगे। ठीक है, मैंने यहाँ एक नोड मान लिया और नोड पर मैंने एक वोल्टेज वी ले लिया, और जिस भी परिपथ में धारा नहीं दे रखी है उसमें हम अपने मन से धारा की दिशा ले लेते हैं। देखिए, इस वाले में हमें धारा की दिशा दे रखी है 5 ओम में, तो बिल्कुल हमें इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1 एम्पीयर की धारा दे रखी है, तो इसमें भी हमें धारा की दिशा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस 2 ओम के प्रतिरोध में मान लेते हैं एक धारा हमारी बाहर की ओर क्या बह रही है, I1 बह रही है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसके इक्वेशन को लिखते हैं। केसीएल का क्या नियम कहता है कि अंदर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलिए पहले तो हम एक समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बाहर कौन गई, I1, और ये देखिए ये भी बाहर गई हमारी I वाली भी, और अंदर कौन आई हमारी 1 एम्पीयर वाली अंदर आई। ठीक है, तो चलिए अच्छा, अब हम इसको इक्वेशन इसका लिख देते हैं वोल्टेज के रूप में। कैसे लिखेंगे, I1 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए कहाँ से निकली, V से निकली, और कहाँ पे गई हमारे +50 पे, तो हम क्या लेते हैं -50 लेते हैं। तो V -50 बटे में 2 प्लस में I के लिए क्या लिखेंगे, V -20 अपॉन में 5 बराबर में 1। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा आ जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 5V -250 प्लस 2V माइनस में 40 बराबर में 1। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उतना ही आएगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा, आगे मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ पे हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 7V -290 बराबर में 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका 7V बराबर में 300, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 42.8 वोल्ट आ जाएगी। जैसे ही आपकी V की वैल्यू आ गई, आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि आपको ये I फाइंड करना है। तो I का इक्वेशन क्या था हमारा, I इक्वल टू था हमारा I इक्वल टू V -20 बटे में 5। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, सिर्फ V की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा 4.56 एम्पियर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा और इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ये रहा आप सभी के सामने आज का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के प्रश्न को करने से पहले मैं एक नोट पॉइंट आपको समझा दूं। लिखा क्या गया है कि जब भी कभी बिना किसी प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स या बैटरी किसी नोड पर जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज नोड पर भी है, यानी कि वही वोल्टेज नोड पर भी है। यानी समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये 5 वोल्ट है और इसके साथ कोई भी हमारा रजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, यानी कि जो यहाँ पर हमारा एक नोड होगा, इस नोड पर हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 5 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो हमारे पास कितने नोड है, एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है। ठीक है, अब इस नोड के लिए तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या ले लेंगे हम, ये V ले लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हमें पता है कि केसीएल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस में हमारा डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि देखेंगे हमें धारा I निकालना है यहाँ पे, तो इसमें तो दे ही रखा है, और जिसमें धारा की दिशा नहीं दे रखी है उसमें अपने मन से ले लेते हैं। देखिए, इसमें भी हमें धारा 2 एम्पीयर की दे रखी है, तो इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर बताएंगे हम कि इसमें आउटर की तरफ I1 धारा बह रही है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इक्वेशन बनाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अंदर आई 2 एम्पीयर की, बराबर में I1 हमारी बाहर गई और प्लस में I, यानी कि जो देखिए यहाँ इस वाली इक्वेशन में हमारे देखिए ये इस V से हमारा यहाँ पर बाहर की ओर गई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। चलिए अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 2 बराबर में I1 की जगह पे क्या लिखेंगे, V -50 अपॉन में 5। आप लोग क्या करेंगे, बगल में ही इस डायग्राम को बना लेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी। प्लस में V -5 बटे में 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 2 ऊपर में V -50 प्लस V -5 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2V -55। तो V की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे तो 32.5 आ जाएगी। जैसे ही V की वैल्यू फाइंड हो गई, आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, I के लिए लिखेंगे आप V
5/5, तो v की वैल्यू कितनी है 32.5, माइनस में 5/5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी 5.5। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए अच्छा, आगे क्वेश्चन को हम लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा डायग्राम दे रखा हो, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, जब दो बिंदु किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़े हों, जैसे कि ये बिंदु और ये बिंदु किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़े हों, तो यह भी एक नोड की तरह कार्य करेगा, यानी कि ये हमारा टोटल क्या होगा, एक नोड की तरह ही कार्य करेगा, ये पूरा एक नोड वी की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना, लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब तो सीधे सीधे तो वी लिख नहीं सकते यहाँ पर। देखिए, अगर क्योंकि बीच में तो 5 वोल्ट दे रखा है पहले से ही, अगर हम इसको V1 मानते हैं, अगर हम इसको V1 मानते हैं तो इस वाले नोड पर हम V1 - 5 रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं हम अलग से जो है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए आपके सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने दे दिया 100 वोल्ट, और यहाँ पर दे दिया मैंने 10 वोल्ट, और यहाँ पे V1 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो आप क्या बताओगे। देखो, आपको पता है यहाँ पे माइनस ये प्लस है, v की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो सबसे पहले तो इस पूरे 100 को ले लो सामने वाले को, और यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम +10 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 110। और आपको पता है ना कि बीच की वैल्यू कैसे निकलती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि 110 - 100 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे ही। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर 90 वोल्ट दे दिया और यहाँ पर 5 वोल्ट पहले से दे रखा है, तो इस v की वैल्यू क्या होगी। देखिए, यहाँ पे हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो इस v की वैल्यू क्या होगी, पहले तो वैल्यू रख देंगे 90। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे -5, कितनी हो जाएगी हमारी 85 वोल्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 85 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह इस वाले में देखिए, अगर बीच में हमारा 5 वोल्ट है, अगर हम एक को v लेते हैं या V1 लेते हैं, तो दूसरे कंडीशन में देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा, देखिए v, देखिए इसके लिए हो जाएगा हमारा V1, यहाँ पे प्लस तो -5 ले लिए। ठीक है ना, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना। ये रहा आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, पहले समझते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। यहाँ पर हमें IA और IB की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए अच्छा, सबसे पहले वही, अगर हमने यहाँ पर एक नोड लिया V, ठीक है, तो यहाँ पे हम नोड क्या ले लेंगे, हम V-2 ले लेंगे। ठीक है, आपको भी मैंने समझाया कि यहाँ पे कैसे V-2 लिया हमने। ठीक है, चलिए अब जिसमें भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है उसमें डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें अंदर की ओर I1 गई, और इसमें भी ऐसे अंदर की तरफ I2 गई, और यहाँ IA और IB की तो हमारा डायरेक्शन दे ही रखा, तो हमें इसे टच ही नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, KCL इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो अंदर कौन कौन आई, I1 + I2। ठीक है, अंदर आने वाली धारा बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर, तो बाहर कौन गया हमारे यहाँ पर IA + IB। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिर वही समीकरण लिखते हैं। I1 के लिए क्या लिखेंगे आप, 30 - V1/2 प्लस I2 के लिए क्या लिखेंगे, 10 - V1 प्लस में 2, देखिए वो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, /2 बराबर में V1/4 IA के लिए, और V1 - 2/2 IB के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 - V1 प्लस 10 - V1 प्लस 2/2 बराबर में V1 प्लस 2V1, हम यहाँ पे LCM ले लिए हैं 4/4। देखिए ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले इधर को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2V1 प्लस में 42। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 से और गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3V1। ठीक है, 3V1, और यहाँ पे हो जाएगा -4। सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए -4V1 प्लस 84 बराबर में 3V1 -4। ठीक है, एक तरफ कर देंगे उसको 7V1, इस -4 को उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7V1 बराबर में 88, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.57 वोल्ट आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपका पार्ट है सॉल्व करने का। जैसे ही V1 की वैल्यू फाइंड हो गई हमें, अब क्या करेंगे, अब IA और IB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो IA के लिए हम क्या करेंगे, देखिए IA के लिए हम V1/4 करेंगे, तो V1 की वैल्यू कितनी निकाले अभी हम, 12.57/4, और IB के लिए V1 - 2/2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर वैल्यू रखते हैं तो 12.57 माइनस में 2/2। ठीक है, चलिए अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग देखिए आपका 4 × 3 = 12, 3.14 के आसपास आएगा एम्पियर।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10.57 आएगा और लगभग में 5.25 के अप्रॉक्स में आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे इतना एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ से हमें आई ए और आई बी की वैल्यू निकल गई। देखिए इसी तरह हमें करना होता है क्वेश्चन को वैसे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप सारे क्वेश्चंस को फॉलो करिए। और ये रहा आप सभी के सामने आज के लिए होमवर्क। आप इसको सॉल्व करिए अच्छे से और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। सबका आंसर मैं जरूर चेक करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अच्छा, आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।